नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, पंकज लोचन की सनातन और विज्ञान। नमस्कार। हाँ, ये किताब कोशिश करती है उन वैज्ञानिक पहलुओं को सामने लाने की जो हमारी सनातन परंपराओं में कहीं छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें तो ब्रह्मांड से लेकर मेटलर्जी तक काफी कुछ है। हाँ, काफी वाइड रेंज है। तो देखते हैं कि प्राचीन ज्ञान और आज के विज्ञान में क्या वाकई कोई तार जुड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। किताब में वैदिक काल चक्र की बात है। हाँ, युगों का कॉन्सेप्ट कि समय जो है वो सीधा नहीं चलता, एक लाइन में नहीं बल्कि साइकिल में घूमता है, चक्रीय है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये आज की मॉडर्न फिजिक्स की कुछ थ्योरीज से मिलता जुलता लगता है। जैसे रॉजर पेनरोज की एक थ्योरी है CCC, कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी। अच्छा, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स खत्म होकर शायद फिर से एक नई यूनिवर्स की तरह शुरू हो सकता है। नई यूनिवर्स का एक अंतहीन साइकिल। और ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, उसमें भी तो सृष्टि की शुरुआत की बात है। बिल्कुल, उसमें जो वर्णन है, जैसे शुरुआत में न होना था, न होना, मतलब न अस्तित्व न अनस्तित्व, या फिर तपस यानी हीट या ऊर्जा से क्रिएशन का शुरू होना। हाँ। उसमें कुछ लोग बिग बैंग थ्योरी की झलक देखते हैं, समानताएं हैं ऐसा किताब कहती है। और वो CERN वाली बात, नटराज की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब में। हाँ, ये भी एक पॉइंट उठाया गया है। किताब के मुताबिक साइंटिस्ट खुद इसे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉस्मिक डांस मानते हैं। मतलब सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं, शायद उससे ज्यादा। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल जो पार्टिकल फिजिक्स में भी एक तरह से दिखता है। तो ये एक गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा हो सकता है। ये तो हुई बड़ी ब्रह्मांड की बातें। कुछ ठोस उदाहरण है किताब में जमीन से जुड़े हुए। हाँ बिल्कुल, जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ, आयरन पिलर, हाँ, जो 1600 साल से खड़ा है और उसे जंग नहीं लगा, है ना? लगभग जंग नहीं लगा। हाँ, ये प्राचीन भारत की मेटलर्जी यानी धातु कर्म का एक शानदार नमूना माना जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्या खास है उसमें? रिसर्च बताती है कि इसमें फास्फोरस थोड़ा ज्यादा है और इसकी सतह पर एक बहुत पतली प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसे मिसावाइट कहते हैं। मिसावाइट? हाँ, ये आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है। ये इससे मौसम की मार से बचाता है एक तरह से। तो उस जमाने में ये तकनीक कमाल है। हाँ, बिना आज के जैसे ही भट्टियों और उपकरणों के ऐसी क्वालिटी पाना वाकई में सोचने वाली बात है। और गणित, वो हनुमान चालीसा वाला किस्सा भी है शायद। हाँ, वो भी है। एक दोहा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। हाँ, सुना है। किताब बताती है कि अगर योग सहस्त्र और योजन के पारंपरिक मान लेके गुणा करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकलती है जो लगभग 153.6 मिलियन किलोमीटर आती है। और असल दूरी कितनी है नासा के हिसाब से? नासा का जो एवरेज है वो करीब 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अहे, ये तो बहुत करीब है। 3% से भी कम का फर्क। हाँ, तो किताब का तर्क है कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। शायद ये उस समय की खगोलीय गणनाओं के ज्ञान का सबूत है जिसे पोएट्री में सहेज लिया गया है। सोचने पे मजबूर करता है कि ये ज्ञान आया कहाँ से। अच्छा, और मेडिकल फील्ड में सुश्रुत संहिता? बिल्कुल, सुश्रुत संहिता का जिक्र जरूरी है। उसमें प्लास्टिक सर्जरी, खासकर राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरी, हाँ, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसी जटिल चीजों का डिटेल्ड वर्णन है। ये तो मॉडर्न सर्जरी से हजारों साल पहले की बात हुई। हाँ, और सिर्फ वर्णन नहीं, करीब 125 तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी जिक्र है। कई तो आज के जैसे ही लगते हैं देखने में। किताब ये भी कहती है कि कॉलोनियल टाइम में इस सारे ज्ञान को कम करके दिखाया गया। हाँ, एक तर्क ये भी है कि इसे व्यवस्थित तरीके से दबाया गया या नकारा गया। और इसी वजह से हम शायद विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग देखने लगे। अच्छा, कैसे? जैसे सनातन परंपरा में ये अलग नहीं थे। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे। उनका आर्किटेक्चर, वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से, गर्भगृह को एनर्जी का सेंटर मानना, यज्ञ मंत्र, इन सब के पीछे भी साउंड एनर्जी के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच थी मतलब। तो कुल मिलाकर इस किताब के कुछ अंश जो हमने देखे वो ये दिखाते हैं कि इन पुरानी परंपराओं में सिर्फ फिलॉसफी या रिचुअल्स ही नहीं थे, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की भी एक गहरी समझ हो सकती है। हाँ,
और ये आज भी रेलेवेंट हो सकती है, या कम से कम रिसर्च का विषय तो बनी सकती है। तो अंत में शायद यही सवाल उठता है कि क्या हमें इस प्राचीन ज्ञान को सिर्फ माइथोलॉजी मानकर किनारे कर देना चाहिए, या फिर उसमें छुपे हुए संभावित वैज्ञानिक सत्यों को दोबारा खोजने, परखने और समझने की जरूरत है।